हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कितनी खुश थी आज सुमेधा जी। आज बेटे का प्रमोशन हुआ है तो बीमार होने के बावजूद भी अपने हाथों से रसोई में जाकर उसकी पसंद का खाना और ख़ास हलवा बनाने में लगी हुई थी। आखिर उनके बेटे सुजॉय को उनके हाथ का बना हुआ हलवा बहुत पसंद आता था। बचपन में जब भी वो बहुत खुश होता था तो माँ से हलवा ज़रूर बनवा कर खाता था। हलवा बनाकर बर्तन में निकाल कर अभी रखा ही था कि बाहर कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। सुमेधा जी ने फटाफट जाके दरवाज़ा खोला तो सामने सुजॉय की पत्नी भव्या, उसकी मम्मी मधु जी और छोटी बहन सुनीति थी। सुमेधा जी को सबको देखकर एक साथ देखकर बड़ी हैरानी हुई, पर वे कुछ बोली नहीं। इतने में सुजॉय भी कार पार्क करके आ गया और आते ही सुमेधा जी के गले लग गया। सुमेधा जी ने सुजॉय को बहुत बहुत बधाई दी और उसके बाद सभी को अंदर लिवा लाई। सभी को हॉल में बिठाकर सुमेधा जी फटाफट रसोई में गई और सबसे पहले घर में काम करने वाली कमला को सभी को पानी सर्व करने के लिए कहा। सबको पानी सर्व करने के बाद वे अपने हाथों का बना हुआ गर्मा गर्म हलवा एक कटोरी में डालकर सुजॉय के लिए ले आई और एक चम्मच में हलवा लेकर सुजॉय के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेटा आज बहुत खुशी की बात है। जो तेरा सपना था आज वो पूरा हुआ। बहुत मेहनत की थी ना तूने इसके लिए, इसलिए आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है और देख खास तेरे लिए हलवा भी बनाया है। ले मुंह मीठा कर। इससे पहले कि सुजॉय कुछ कहता या वो हलवा मुंह में लेता, भव्या बीच में बोल पड़ी, अरे रे मम्मी जी, ये क्या कर रही है आप? सुजॉय ये नहीं खाएगा। और खाना बनाने से पहले कम से कम पूछ तो लेती। हम लोग तो बाहर पार्टी करके आए हैं, सुजॉय भी खाना खा पी करके आया है। भव्या की बातों को सुनकर सुमेधा जी के हाथ वहीं रुक गए। उन्होंने प्रश्न भरी नज़रों से सुजॉय की तरफ देखा तो सुजॉय ने कहा, हाँ मम्मी, आज प्रमोशन मिलने की खुशी में भव्या और सुनीति पार्टी मांग रहे थे तो सोचा आज बाहर ही खाना खा लेते हैं। सुनकर सुमेधा जी कटोरी लेकर वापस रसोई की तरफ जाने लगी तो सुजॉय ने रोक लिया। अरे पर मम्मी, हलवा लेकर कहाँ जा रही हो? मेरे पेट में इतनी जगह तो है कि मैं आपके हाथ का बना हुआ हलवा खा सकता हूँ। जब तक आपके हाथ का बना हुआ मीठा मुंह में नहीं जाएगा तब तक लगेगा ही नहीं कि कुछ करके दिखाया है। और सुमेधा जी के हाथों से कटोरी लेकर 2-3 चम्मच हलवे के फटाफट मुंह में रख लिए। ये देखकर जहाँ सुमेधा जी की आत्मा तृप्त हो गई वही भव्या चिढ़ गई। उस समय तो भव्या कुछ बोली नहीं, लेकिन रात को कमरे में भव्या इस बात पर सुजॉय से बहस करने को तैयार हो गई। जब आते समय सुनिधि ने आपसे कहा कि चलिए जिया जी गोलगप्पे खाते हुए चलते हैं, तो आपने क्या कहा कि मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। लेकिन यहाँ अपनी माँ के हाथों का बना हुआ हलवा खाने के लिए पेट में जगह भी बन गई। यही कद्र है मेरे परिवार की। भव्या की बात सुनकर सुजॉय को भी गुस्सा आ गया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे परिवार के साथ ही पार्टी करने गया था, जबकि मेरी माँ तो घर पर थी। तब तुम्हें इसका ख्याल नहीं आया था? माँ ने बीमार होते हुए भी मेरे लिए हलवा बनाया, ये नहीं दिख रहा? सिर्फ 2-3 चम्मच हलवे के क्या खा लिए? तुम तो उसमें भी गलत मान रही हो। माँ तो खुश हो गई ना। अच्छा, तुम्हारी माँ की फिक्र है लेकिन मेरी बहन के इमोशन की फिक्र नहीं। अरे इतना तो तुम्हारी माँ को सोचना चाहिए था कि इकलौते बेटे बहू है तो उन्हीं की खुशी में खुश हो ले। लेकिन नहीं, बीच बीच में अपने टांग ज़रूर अड़ाती है। दोनों अपने कमरे में बहस कर रहे थे और ये बातें बाहर सुमेधा जी को सुनाई दे रही थी। सुनकर बड़ा दुख हो रहा था। जहाँ तक हो सके वे भी कोशिश करती थी, कभी भी अपने बेटे बहू की ज़िंदगी में इंटरफियर नहीं करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग समझना नहीं चाहे तो उसका वो क्या कर सकती थी। इतना प्यार और अपनापन देने के बावजूद भी भव्या को हमेशा समस्या ही रही। यहाँ तक कि समधन जी भी उसके साथ होती थी लेकिन कभी अपनी बेटी को समझाती नहीं थी। जब भी कोई बात होती भव्या यही मुद्दा उठाती, इकलौते बेटे बहू है, कुछ तो माँ को भी ख्याल रखना चाहिए, हमारी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। पर नहीं, उन्हें तो खुद से ही फुर्सत नहीं। आए दिन बीमारी का बहाना लेकर बैठी रहती है और फालतू के खर्चे कराती रहती है। अभी पिछले महीने की बात है, भव्या ने घर पर किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उसकी सारी सहेलियों को बुलाया था, पर उस दिन कमला के घर में ज़रूरी काम आ गया तो वो काम पर आई ही नहीं। बस फिर क्या था, भव्या ने सुमेधा जी को काम करने के लिए कह दिया।
अब 2-3 लोगों का खाना बनाना हो तो अलग बात है, लेकिन इतने लोगों का नाश्ता आखिर उनसे कैसे बनता। इसलिए उन्होंने कह दिया, बहू नाश्ता बाहर से मंगवा लो, क्यों बेवजह परेशान होती हो। उनकी बात सुनकर भव्या बोली, अरे मम्मी जी, मैं आपकी इकलौती बहू हूँ, क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। आपके इकलौते बेटे की पत्नी की खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरी सहेलियाँ क्या बाहर का खाएगी। नहीं नहीं, आपको तो खाना बनाना ही पड़ेगा। देख बहू, अभी मैं हाँ कर दूँ और फिर बीच में ही सब कुछ छोड़ दूँ, इससे अच्छा है कि तू या तो बाहर तेरी किट्टी ऑर्गेनाइज कर ले या फिर किसी महाराज को कहकर घर पे खाना बनवा ले। इतने लोगों का खाना तो मुझसे नहीं बन पाएगा। जब सुमेधा जी ने साफ साफ शब्दों में कहा तब भी भव्या बहुत नाराज़ हुई थी। हालांकि उसने अपनी किट्टी बाहर रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज कर ली, पर 3 दिन तक सुमेधा जी से बात नहीं की। कुछ दिन बाद भव्या की किसी सहेली की शादी थी। उस दिन सुमेधा जी की तबीयत सुबह से ही थोड़ी ख़राब थी। जब शाम को सुजय घर आया तो भव्या शादी में जाने को तैयार थी। तो सुजय ने कहा, अरे पर माँ की तबीयत तो खराब है, ऐसे में हम कैसे जा सकते हैं। भव्या जानबूझकर सुमेधा जी को सुनाते हुए बोली, अरे थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, अभी फ़िलहाल तो सब ठीक लग रहा है, और वैसे भी कमला है ना घर पर। भला माँ जी अपने इकलौते बेटे बहू को क्यों रोकेगी। आखिर उनकी इकलौती बहू की खुशी की बात जो है। आखिर सुमेधा जी क्या कहती। उन्होंने सुजय को जाने के लिए कह दिया। भव्या और सुजय शादी में रवाना हो गए। वो अभी शादी में पहुंचे ही थे कि आधे घंटे बाद ही घर से कमला का फ़ोन आ गया कि सुमेधा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। फ़ोन रख कर सुजय फटाफट भव्या के पास गया और बोला, हमें अभी इसी समय घर निकलना होगा, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। सुनकर भव्या का मुंह बन गया, लेकिन बोल भी क्या सकती थी, इसलिए सुजय के साथ घर रवाना हो गई। घर आकर देखा तो सुमेधा जी अपने कमरे में निढाल सी पड़ी हुई थी। सुजय उन्हें लेकर के फटाफट हॉस्पिटल गया तो पता चला कि उनका बीपी लो हो गया था। जब बीपी नॉर्मल हो गया तो 2 घंटे बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सुमेधा जी अब पहले से थोड़ी बेहतर थी। सुजय सहारा देकर कमरे में लाया और लेटा दिया। इधर भव्या भरी बैठी थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे सुमेधा जी नाटक कर रही है। भला 2 घंटे में ही कैसे तबीयत ठीक हो सकती है। अब वो इस बात का आर या पार का फैसला चाहती थी, पर सुजय के सामने नहीं। दूसरे दिन भी उसे सुबह से बस इसी बात का इंतज़ार था कि कब सुजय जाए और कब वो सुमेधा जी को 2 बातें सुनाए। जब सुजय चला गया तो उसने यह भी नहीं देखा कि ऑफिस गया है या आसपास ही गया है। सीधे सुमेधा जी के कमरे में जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, आपको शर्म नहीं आती। आपसे अपने इकलौते बेटे बहू की खुशियाँ नहीं देखी जाती। शादी में पहुँचे नहीं कि आपने कॉल करवा दिया। और ऐसी कौन सी तबीयत खराब हो रही थी जो 2 घंटे में ठीक हो गई। इससे अच्छा तो 2 घंटे इंतज़ार भी कर ले सकती थी। 2 घंटे बाद घर ही तो आ रहे थे ना, फिर आराम से निढाल होकर पड़ जाती। जब देखो बस अपने बेटे को फ़ोन करके परेशान करती रहती है। इकलौता बेटा है तो क्या सिर पर चढ़ के नाचेगी आप। उसकी बात सुनकर सुमेधा जी हैरान रह गई। फिर थोड़ा संभल कर बोली, बहू भला मैं तुम्हारी खुशियों में क्यों परेशान होंगी। मेरी सचमुच तबीयत खराब थी। पर फिर भी भव्या का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे सच में तबीयत खराब थी तो थोड़ा सा सब्र कर लेती। इतनी देर में मर थोड़ी ना जाती। जब देखो मेरे पति को फ़ोन लगा देती हो। बस कर बहू, बहुत बोल लिया तूने। अगर तेरा पति मेरा इकलौता बेटा है तो ये मत भूल भी कि मैं भी तेरे पति की इकलौती माँ हूँ। उससे नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी। देखती हूँ कैसे। अब या तो आपका ही रिश्ता रहेगा या मेरा। ठीक है, दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो। अचानक से सुजय की आवाज़ सुनकर भव्या ने पलट कर देखा तो सुजय पीछे ही खड़ा था, साथ ही उसकी मम्मी और बहन भी। लेकिन अब तो बात निकल चुकी थी, इसलिए भव्या ने रोते हुए अपनी मम्मी से कहा, देखा मम्मी आपने, अपनी माँ के लिए सुजय मेरे साथ कैसा बिहेवियर करता है। बस बहुत हुआ, आज तो फैसला होकर रहेगा। या तो ये औरत इस घर में रहेगी या मैं। मुझे सास नाम का झंझट चाहिए नहीं मेरी ज़िंदगी में। लेकिन इससे पहले भव्या की माँ कुछ कह पाती, सुजय ही बोला, अच्छा फिर ठीक है, मुझे भी सास नाम का झंझट नहीं चाहिए, पर शर्त यह है कि तुम भी अपनी माँ से नहीं मिलोगी और मैं भी अपनी माँ से नहीं मिलूँगा। शर्त मंजूर है तो बोलो, तब तो मैं भी तैयार हूँ। या फिर दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास कि माँ तो इसी घर में रहेगी। हाँ, तुम्हें मेरे साथ रहने की इच्छा है तो हम दोनों किराए के कमरे में रहने चलेंगे। अब मेरी सैलरी में से आधी सैलरी तो मम्मी के पास आएगी, क्योंकि बेटा होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है, मुझे उन्हें खर्चा देना पड़ेगा। अब आधी सैलरी में से किराया, सेविंग, घर का खर्चा
तुम कर सको तो देख लो, शर्त मंजूर हो तो बोलो। अब ना तो भव्या से कुछ बोलते बने, ना ही उसकी मम्मी ने कुछ कहा। आखिर जिसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की आदत हो गई, वो भला कैसे ऐसी ज़िंदगी सोच करके ही सिहर जाता है। बस थोड़ी देर में ही भव्या के आंसू गायब हो चुके थे और वो चुपचाप चाय नाश्ते की तैयारी करने चली गई। वो दिन था और आज का दिन है। आज तक भव्या ने सुमेधा जी को परेशान नहीं किया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।